राहुल, तेजस्वी और अखिलेश तीनों की तिगड़ी कितना कमाल कर पाएगी बिहार में, ये इस वीडियो में बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि अखिलेश यादव का वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होना क्यों ज़रूरी है और उनका इस यात्रा में शामिल होना किसको फ़ायदा पहुंचा सकता है, किस मायने में फ़ायदा पहुंचा सकता है। और आज जब अखिलेश यादव बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का हिस्सा थे तो जनता के बीच में कितना ज़्यादा जोश देखने को मिला। स्क्रीन पर आपको एक भीड़ नजर आ रही है। भीड़ राहुल, तेजस्वी और अखिलेश की ये जो तिगड़ी है उसको खूब पसंद कर रही है। आप सभी को पता है कि नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी, बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी जो है वो ये दोनों लगातार वोटर अधिकार यात्रा कर ही रहे थे। लेकिन ऐसे में जब अखिलेश इस वोटर अधिकार यात्रा का हिस्सा बने तो लोग इसे खूब पसंद किए। लोगों ने कहा कि ये तीनों तिगड़ी जो है वो कमाल कर सकती है। अब आप जो है अखिलेश यादव को सुनिए, जब वो इस मंच पर थे तो उन्होंने क्या कुछ कहा। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि राहुल, तेजस्वी और अखिलेश तीनों जब इस वोटर अधिकार यात्रा का हिस्सा बनते हैं तो ये इंडिया गठबंधन की एक मजबूत छवि को सामने रखता है। जो गठबंधन जिसे हमेशा कमजोर बताया जाता है, जब ये तीनों साथ नजर आए तो ये कहा जाने लगा कि इंडिया गठबंधन मजबूत है, क्योंकि एमके स्टालिन से लेकर लगातार इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जो है वो वोटर अधिकार यात्रा का हिस्सा बनते रहे हैं। लेकिन आज देखिए, जब अखिलेश ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जो हमें और आपको डरा रहे हैं वो खुद ही ट्रंप से डर रहे हैं। टैरिफ का बोझ लादा जा रहा है लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नहीं कह पा रहे। अखिलेश ने आज क्या कुछ कहा वो सुनिए। जो लोग हमें और आपको डरा रहे हैं वो आजकल सबसे ज्यादा ट्रंप से डर रहे हैं, अमेरिका से घबरा रहे हैं। जिस अमेरिका ने हमारे आप पर टैरिफ लगवा दिया, टैरिफ लगा करके हमारे तमाम कारोबारियों के सामने संकट पैदा किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो टैरिफ की बात नहीं कर रहे हैं वो इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने इस बार तो सामान पर, कारोबार पर तो टैरिफ लगाया ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर भी टैरिफ लगाने का काम किया है। एसआईआर का सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस के नेताओं से ज्यादा जो है वो सपा के नेताओं ने किया है। अखिलेश ने संसद में सबसे ज्यादा हंगामा एसआईआर के विरोध में किया और ये कहा भी गया कि अखिलेश यादव जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, जिस तरीके से संसद में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, वो और ज्यादा मजबूती देता है, इस मुद्दे को और ज्यादा जो है वो हाईलाइट करता है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव पूरा मानसून सत्र और कहीं ना कहीं पूरा विपक्ष को एकजुट करने में संसद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और जब वो वोटर अधिकार यात्रा का हिस्सा बने बिहार में, तब ये कहा जाने लगा कि ये एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश है कि ये वोटर अधिकार यात्रा, एसआईआर का ये जो विरोध है वो सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। आगे आने वाले चुनाव में यूपी में भी इसका असर देखने को मिल सकता है और देश के अलग अलग कोने में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, खुद राहुल गांधी ने इसे मंच पर खड़े होकर कहा कि ये यात्रा दूर तक जाएगी और इसका बहुत मायने है। एक और मायने है, जब अखिलेश इस गाड़ी में सवार नजर आते हैं तो ये कहा जाता है कि तेजस्वी यादव को ज़्यादा मजबूती मिल सकती है। हालांकि अखिलेश का कोई पार्टी का मेंबर बिहार में चुनाव लड़ने नहीं जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जब अखिलेश राहुल और तेजस्वी के साथ नजर आते हैं तो तेजस्वी का मुस्लिम और यादव जो वोट बैंक है उस पर ज़्यादा मजबूती हो सकता है। ऐसे भी बिहार में मुस्लिम और यादव वोट जो है वो प्रखर होकर अपनी बातें रखते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जब आते हैं तो उस वोट बैंक को ज़्यादा साधने की कोशिश होती है, उस वोट बैंक पर ज़्यादा जो है वो असर पड़ सकता है। ऐसे भी राहुल जो है वो पूरा पीडीए और यादव समाज और मुस्लिम समाज अपने साथ बटोरे रहते हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश से सटा इलाका जो है बिहार में उसका खासा असर देखने को मिलता है। अगर आप गोपालगंज जाएंगे तो आपको ये समझ में आता है, क्योंकि वो कुशीनगर देवरिया से सटा हुआ है, तो खान पान, रहन सहन, बोल भाषा सब कुछ एक जैसी है। तो जो यूपी की सियासत होती है वो बिहार की सियासत में
असर डालती है। ऐसे भी रोटी और बेटी का हमारा व्यवहार भी है, तो गोपालगंज वाला इलाका ऐसे जो है वो सटा मिल जाता है। इसके अलावा जब हम बलिया से सटे हुए बात करते हैं तो सिवान, सारण, भोजपुर, ये सारी सीमाएं जो हैं वो बलिया से सटे हुए मिल जाती हैं। और बलिया से सपा जो है वो सपा के कई नेता जो है वो जीते भी हैं। तो जो बलिया सीट है और देवरिया जिले की जो सलेमपुर सीट है, ये दोनों लोकसभा सीटें जो हैं वो सपा के ही हाथ में है। ऐसे में एक बात साफ है कि बलिया की सियासत जो है वो अखिलेश से होकर गुजरती है, सपा से होकर गुजरती है, और बलिया से सटे जो सिवान, सारण और भोजपुर है उसका असर जो है वो देखने को मिलता है। इसीलिए अखिलेश यादव जब इन इलाकों में प्रचार कर रहे हैं, इन इलाकों में उन कैमरे में नजर आ रहे हैं, उस गाड़ी पर सवार नजर आ रहे हैं जिस पर राहुल, तेजस्वी और अखिलेश है, तो इसके कई मायने हैं। मतलब एक असर तो पड़ ही रहा है। अखिलेश एक बड़े नेता भी हैं, सदन में जिस तरीके से वो अपनी बात रखते हैं, उनके बोलने का जो तरीका है वो लोगों को पसंद आता है। इसके अलावा क्योंकि वो मुस्लिम यादव एमवाई फैक्टर को साधने की कोशिश भी करते रहते हैं, और एमआई फैक्टर को साध कर ही जो है वो सपा आगे बढ़ रही है। तो ये भी कहा जा रहा है कि पीडीओ और एमआई फैक्टर जो है वो और ज़्यादा मजबूत होगा अगर अखिलेश इस कैंपेन का हिस्सा बनेंगे। तो भाई साहब, कैंपेन का हिस्सा ना सिर्फ बने बल्कि भीड़ ने इस तरह से इशारा भी किया कि उन्हें अखिलेश का इंतज़ार था, और अखिलेश के आने पर जो युवाओं का जोश था वो और ज़्यादा मजबूत जो है वो दिख रहा था। स्क्रीन पर आप बहुत सारी वीडियोस देख भी पा रहे हैं कि आज सुबह से जो भीड़, एक हुजूम जो देखने को मिला, वो कितना ज़्यादा पॉजिटिव जा रहा है वोटर अधिकार यात्रा को लेकर। ये जो वोटर अधिकार यात्रा है उसका आखिरी चरण चल रहा है, आज 14वां दिन भी है, और ये कहा भी जा रहा है कि एक तरीके से समापन की तरफ है। यह समापन हो ही गया है, 1 तारीख को ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा इसके समापन का पटना में। फिलहाल अभी आप इसे ये समझ सकते हैं कि अखिलेश ने आकर वोटर अधिकार यात्रा में और ज़्यादा जान जो है वो फूंक डाली है। तो आज अखिलेश ने क्या कहा वो आपने सुना, अब राहुल और तेजस्वी ने क्या कहा वो भी आप सुनिए। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद। आप लोगों से हम इतना कहेंगे, मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन। अरे मिजाज बानू टनाटन टनाटन टनाटन। नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। बहनों के खाते में लाख रुपया जाएगा खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी हो जाएगा सफा चट सफा चट सफा चट। कांग्रेस और लालटेन पर वोट गिरेगा ठका ठक ठका ठक ठका ठक। माले को वोट पड़ेगा ठका ठक, वीआईपी को वोट पड़ेगा ठका ठक। तो इसलिए मिजाज एकदम बुलंद रखिए।